दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेरी फेमिनिज़म वाली वीडियो की, जिसके बारे में मुझे एक कमेंट सुनने को मिला कि वो बहुत सुपरफिशियल है, बहुत ही सतही किस्म की गुफ्तगू है, डीप कॉन्वर्सेशन नहीं है या फिर डीप आइडियाज़ नहीं हैं फेमिनिज़म पर। मैं ये नहीं कहती कि मैं अक्ल कुल हूँ या मुझे सब पता है और जो मैं बोलूँ वो बिल्कुल परफेक्ट है। जाहिर सी बात है, एक वीडियो में मैं कितने अपने आइडियाज़ रिप्रेजेंट करूँगी, या फिर ज़रूरी नहीं है कि मेरे सारे आइडियाज़ ठीक हों या मैं 100% दुरुस्त हूँ। लेकिन मुझे हैरत इस बात पर हो रही है कि हेल्थ, वेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हमारे माशरे की हकीकत है, उस पर बात करना सुपरफिशियल है। और अगर मैं मगरिब में जो फेमिनिस्ट ख़वातीन जिन्होंने किताबें लिखी हैं उनसे छपा छपाया कॉपी पेस्ट करके कोट्स लेकर आऊँ, आपको तारीख़ें बताऊँ कि इस तारीख़ में ये हुआ था, फ़लाँ किताब में मोहतरमा फेमिनिस्ट जो मगरिब में बैठी हुई हैं कहीं, वो ये बोलती हैं, तो ये बड़ा फैंसी लगता है। ये सब कुछ बड़ा ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ, बहुत नॉलेज है मेरे पास। अगर मैं मगरिब से कॉपी पेस्ट जो नॉलेज है ना वो लाकर इस वीडियो में बयान करूँ तो, और यकीन माने ये बहुत आसान भी है। और मगरिब का कॉपी पेस्ट नॉलेज सुनने के लिए आपको 25 मिनट की मेरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ टाइम वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। वो आप चैट जीपीटी को बोलो ना, वो पूरी हिस्ट्री आपको ला कर दे देगा, वो बुक्स में से सारे कोट्स भी ला कर दे देगा आपको, पूरा फेमिनिज्म समझा देगा आपको, किताबी फेमिनिज्म, बुकिश फेमिनिज्म। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारे मुल्क की हकीकत है, जो हमारा जो मईशत का निज़ाम है, हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, पेट्रियार्की है यहाँ पर, तो हमारा जो मुल्क है या हमारा जो निज़ाम है उस पर वो गोरा फ़िलॉसफ़ी पूरी नहीं बैठती। ये गोरा फ़िलॉसफ़ी है, इससे हम बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं। किसी टाइम पर मैं भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी। ये सब ये सेकंड हैंड गोरा बनने के लिए किया हमने, वो लंडे के अंग्रेज़ होता है ना, तो लंडे का अंग्रेज़ बनने के लिए किया हमने। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ समझ में आया कि नहीं यार, हम मुख्तलिफ हैं। हमारा माशरा, हमारे लोग, हमारा कल्चर, हमारा मुल्क, हमारा जो निज़ाम है वो बहुत डिफरेंट है। हमारे यहाँ पर ओरिजिनल थिंकर्स नहीं हैं। हम सब ना गोरे का ज्ञान लेकर, गोरे का नॉलेज लेकर, हम उसको ना उर्दू में ट्रांसलेट करके उस पर आवाज़ उठाते हैं और उस पर बात करते हैं और उसे मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं, उसकी वजाहत करते हैं, लेकिन हमारी अपनी कोई ओरिजिनल थॉट नहीं है। हमारे मुल्क में ओरिजिनल थिंकर्स नहीं हैं दोस्तों। यहाँ तक कि मैंने कितनी बार इस बात को अपनी वीडियो में बोला है कि जो भी नफ्सियात से मुतालिक, साइकोलॉजी से मुतालिक, थेरेपी से मुतालिक मगरिब में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, जो उन्होंने टेक्निक्स बनाई, जैसे नार्सिसिज्म में नो कांटेक्ट हो जाना, चले जाना, वालिदैन को छोड़ देना, या फिर शौहर को छोड़ देना, बच्चों को छोड़ देना, चले जाना, ये मगरिब के लिए बहुत आसान है। मैंने कहा था ना एक वीडियो में कि टॉम और फ्रैंकलिन तो बैग उठाकर बाय मॉम बाय डैड करके जा सकते हैं, लेकिन हमारा ऐसा कल्चर नहीं है। हम अपने वालिदैन को नहीं छोड़ सकते। हमारे वालिदैन हम पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर टॉम और फ्रैंकलिन के वालिदैन को पालने के लिए उनकी हुकूमत है। टॉम और फ्रैंकलिन के वालिदैन ने अपनी सारी जमा पूंजी बच्चों पे नहीं लगाई, लेकिन हमारा निज़ाम मुख्तलिफ है। तो हमें नार्सिसिज्म को बहुत ही डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना होगा। हमें मुख्तलिफ चीज़ों को आजमाना होगा जो बिल्कुल ओरिजिनल हो और हमारे मुल्क के लिहाज से हो, हमारी सकाफत के लिहाज से हो। लेकिन मसला ये है कि ऐसे साइकोलॉजिस्ट, ऐसे थेरेपिस्ट या ऐसे जो एक्टिविस्ट हैं ना, वो हमारे मुल्क में नहीं है, जो ओरिजिनल थिंकर्स हों, जो माशरे पर गहरी नज़र रखते हों, जो डीप मसाइल को समझते हों। कमेंट में कहा गया कि पेट्रियार्की ने हमेशा औरतों के साथ ऑपरेशन किया है, ये किया है, वो किया है। मैं मानती हूँ है, ऐसा है, मैंने अपनी वीडियो में भी कहा था। लेकिन जाहिर सी बात है, जब आप पूरी वीडियो ना सुनते हैं ना देखते हैं तो फिर आपको नहीं पता चलता कि मैंने वीडियो में क्या बोला है। तो मैंने वीडियो में भी कहा था कि जो पेट्रियार्की है ना, ये आने वाले टाइम में वैसे भी ख़त्म होने वाली है, और इसको कोई आप या मैं जो है ना वो बाहर मोमबत्तियाँ पकड़ के जो है ना वो रेलियाँ निकाल के ख़त्म नहीं करने वाले। ये वक्त ख़त्म करेगा। जी हाँ, याद रखिएगा, आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि मर्द हजरात ख़ुद बोलेंगे ख़वातीन को कि प्लीज़ आप ज़रा घर से बाहर जाएं और थोड़े 4 पैसे कमाएं। मेरे बस की बात नहीं है फैमिली को हैंडल करना, फैमिली को पालना। आपको पता है इंडिया एक सेकुलर मुल्क है, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान में इंडिया की निस्बत ज़्यादा वुमेन वर्कफोर्स है, ज़्यादा ख़वातीन काम करती हैं। इंडिया एक सेकुलर मुल्क है, चाहिए था कि वहाँ पर सारी औरतें काम करती, लेकिन पाकिस्तान में ख़वातीन के वर्कफोर्स में होने की वजह महंगाई है, इन्फ्लेशन है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। और यही वजह है कि जब महंगाई होती ना और जब इंसान मुश्किलात में आता है
जब रोटी कपड़ा मकान चाहिए होता है तो फिर ये पदरियत वदरियत कुछ नहीं होती, सब साइड पे हो जाता है। ज़रूरत पड़ती है, हालात ऐसे जब जन्म लेते हैं ना तो फिर इंसान घर से बाहर निकलता है, असूल चेंज होते हैं, रूल्स चेंज होते हैं, लॉस चेंज होते हैं। और मॉडर्न सोसाइटी से कोई नहीं बच सकता। मॉडर्न सोसाइटी में सबको ही बाहर निकलना होगा काम करने के लिए, वरना आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे। दोस्तों, आज आपको एक बहुत ही मज़े की बात बताती हूँ। अक्सर ना औरत मार्च पे एक वो बैनर नज़र आता है ना कि अपना खाना खुद गर्म कर लो। आने वाले टाइम में अपने शौहर के लिए खाना वही औरत गर्म कर पाएगी जो अमीर होगी, रिच होगी, जिसका शौहर रिच होगा, अमीर होगा, या मिलियनेयर होगा, या कोई बिजनेस होगा उसका, या उसकी बहुत ही कोई तगड़ी किस्म की सैलरी होगी। जी हाँ, आने वाले टाइम में अमीरों की बीवियाँ हाउसवाइफ बनेंगी। जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, इन सबको काम करने के लिए निकलना है घर से बाहर, ये नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। दोस्तों, एक बहुत ही मज़ेदार किताब है एलिजाबेथ करेड हेलकट की, और उसका नाम है द सम ऑफ स्मॉल थिंग्स। उसमें ना उन्होंने बड़ी खूबसूरत चीज़ों को हाईलाइट किया जो आगे चलकर ट्रेंड बनने वाली हैं, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग, माँ का बच्चे को अपना दूध पिलाना, जो कि आगे चलकर सिर्फ और सिर्फ वही औरतें अफोर्ड कर पाएंगी जिनके शौहर इतना अच्छा कमाते हैं कि उन्हें कमाने के लिए घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो घर पर बच्चे संभाल सकती हैं, वो घर पर अपने शौहर के लिए खाना गर्म कर सकती हैं, वो घर पर सुकून से रह सकती हैं, क्योंकि बिल्स कौन पे कर रहा है? शौहर पे कर रहा है। उसने टाइम खरीद कर दे दिया अपनी बीवी को। जी हाँ, आने वाले टाइम में वही लोग टाइम खरीद पाएंगे जिनके पास बहुत सारा पैसा है, और बाकी लोगों का टाइम सिर्फ काम करने में जाएगा। आपको अपने हाउसवाइफ होने से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले टाइम में हाउसवाइफ होना लग्जरी होगी, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना लग्जरी होगी, बच्चे पैदा करना लग्जरी होगी। मगरिब में यही तो हो रहा है। मगरिब में वो बच्चे क्यों नहीं पैदा करते? वो कहते हैं भाई हम काम करने जाएं, बच्चे पैदा करें, क्या करें, क्या क्या करें पहले। मगरिब में वही लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं जिनके शौहर बीवियों को घर बिठा सकते हैं। वो कहते हैं तुम घर बैठो, बच्चे पालो, मैं हूँ, बिल्स मैं पे कर रहा हूँ। तो ये वो चीज़ है जो आगे आकर लग्जरी होने वाली है, और ये बहुत अफसोस की बात है। दोस्तों, याद रखिएगा, जैसे जैसे वक्त बदलता है, जैसे जैसे वक्त की करवटें बदलती हैं, वैसे वैसे जेंडर रोल्स बदलते हैं, वैसे वैसे नई ज़रूरतें इजाद होती हैं या जन्म लेती हैं। दूसरी जंग अज़ीम में मगरिब की ख़वातीन मजबूरी में घर से बाहर काम करने निकली थीं, और वहीं से ही ख़वातीन का वर्क फोर्स में शामिल होना शुरू हुआ। तो कभी कभार ना जब वक्त या कुछ हालात ऐसे जन्म लेते हैं कि जिसके मुताबिक इंसानों को ढलना पड़ता है, एडेप्टेशन होती है, और पाकिस्तान भी एडेप्ट होगा। ये जो पेट्रियार्की है ना हमारी सोसाइटी में, ये सब कुछ स्लोली ग्रेजुअली कम होता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा, क्योंकि आने वाला टाइम ऐसा है ना कि जिसमें पेट्रियार्की में रहकर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो ये सब कुछ खुद ही ढलेगा, ख़त्म होगा। ये मेरा मानना है, ज़रूरी नहीं कि आप मुझसे एग्री करें। और जाहिर सी बात है, जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं इंटरनेट पर, जो मैंने डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट को पढ़ा, उनसे सीखा, उनसे समझा, तो मैं वही बोल रही हूँ आपको। और मेरी एक बात याद रखिएगा, हेल्थ, वेल्थ, मेंटल हेल्थ, वेल बीइंग, फैमिली, रिलेशनशिप्स, इससे बड़ी डेप्थ कोई है नहीं ज़िंदगी में। अगर आपको लगता है कि कोई 4 फेमिनिस्ट ख़वातीन ने कोई 4 किताबें लिख दी बड़ी मुश्किल सी फ़िलासफ़ी वाली, और मैं आकर यहाँ पर उसके कोट्स आपके साथ शेयर करूँ और वो डेप्थ है, वो बड़ी गहराई है, तो फिर आप ज़िंदगी की ग्राउंड रियलिटी के बारे में ना कुछ जानते नहीं, आप सिर्फ किताबों में रहते हैं। मैं ये नहीं कहती दोस्तों कि हमें किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, मैं ये भी नहीं कहती कि हमें नज़रियात को डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन जो ज़िंदगी है ना, जो ज़िंदगी की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो आपकी रोज़मर्रा की जो सिचुएशन है लाइफ में, जो रोज़मर्रा का आम इंसान है ना, उसकी ज़िंदगी उन किताबों से बहुत मुख्तलिफ है दोस्तों। और ख़ासकर मगरिब में लिखी गई किताबें, जिनका हमसे दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो हमसे इकोनॉमी में बहुत आगे हैं, वो हमसे शऊर में आगे हैं, इन्फॉर्मेशन में आगे हैं, हर चीज़ में आगे हैं, और हमें अभी टाइम लगेगा, हमें भी बहुत टाइम लगेगा। क्या आप एकदम से आखिरी सीढ़ी चढ़ सकते हैं? भाई हर इंसान स्टेप बाय स्टेप जाता है। यही पाकिस्तान आज से पहले ऐसा नहीं था। आप अगर आज की ख़वातीन देखें तो हमारी जनरेशन ऐसी, हमारे अमीरों की जनरेशन ऐसी नहीं थी। बाकायदा ये चेंज हमने अपनी ज़िंदगी में देखा है। तो आगे आने वाले टाइम में भी आप देखिएगा ये पेट्रियार्की की साइड पर हो जाएगी, और बहुत आहिस्ता स्लोली हमारा माशरा भी इस मॉडर्न दुनिया को, मॉडर्न वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि आपके पास कोई चारा ही नहीं है, आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और मेरा एक मानना है कि चलें ठीक है, किताबों से भी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, हम ये नहीं कहते कि नहीं आनी चाहिए, लेकिन इंसान के पास कुछ अपनी भी इंसाइट्स होनी चाहिए यार, कुछ अपना भी आपके पास एक्सपीरियंस, कोई विजडम,
या फिर अगर आप इस माशरे में रहते हैं और आपने माशरे में लोगों के वाकई में मसाइल देखे हैं कि एक आम औरत के पाकिस्तान के माशरे में क्या मसाइल हैं, या एक आम मर्द के पाकिस्तान के माशरे में क्या मसाइल हैं। एक आम औरत पाकिस्तान की बड़े शहर में रहने वाली जब ऑफिस जाती है, ठीक है, और उसको अवेयरनेस नहीं है, उसको ट्रॉमा है, या फ़र्ज़ करें उसके मसाइल चल रहे हैं, क्योंकि उससे पहले उसकी माँ ने या उसकी दादी वगैरह ने कभी काम नहीं किया, वो पहली जनरेशन है जो काम करने बाहर जा रही है। और अगर उसको अवेयरनेस नहीं है, उसको अपने इमोशंस का पता नहीं है, उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, तो वो ऑफिस में किसी के हाथ भी एक्सप्लॉइट हो सकती है। मेरे पास आए केसेस, ख़वातीन काम कर रही होती हैं, वहाँ पर मैनेजर से किसी से भी अफेयर हो गया, घर बर्बाद हो गया, बच्चे बर्बाद हो गए, और वो भी जो है ना वो सफ़र कर रही हैं अपनी लाइफ में। तो अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। आज़ादी तो आएगी वक्त के साथ, सब कुछ आएगा, लेकिन उस आज़ादी को हैंडल करने की, उस आज़ादी को का बेहतर इस्तेमाल करने की अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है लोगों को। और ये इन्हें सुपरफिशियल लगता है, ये इन्हें बहुत सतही बातें लगती हैं, जबकि यही रियल बातें हैं, यही आम इंसान की ज़िंदगी से कनेक्टेड है। एक बच्चे के लिए फेमिनिज़म की किताबें अहमियत नहीं रखती, उसके लिए ये अहमियत रखता है कि उसकी माँ उसे कितना टाइम दे रही है, उसकी माँ मेंटली कितनी हेल्दी है, उसकी माँ को कितनी अवेयरनेस है। हमसे पहली वाली जनरेशन्स को नहीं पता था, हमें थोड़ी बहुत अवेयरनेस आ रही है, हम एक रोल मॉडल सेट कर रहे हैं, हम बुनियाद रख रहे हैं। हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन हम बुनियाद रख रहे हैं, हम बता रहे हैं। जो हमसे छोटी हैं, जो टीन एज में हैं लड़कियां, जो हमसे बाद की जनरेशन है, हम उसे समझा रहे हैं कि देखो आज़ादी तुम्हारे पास बहुत आने वाली है वक्त के साथ, लेकिन तुमने उस आज़ादी को हैंडल कैसे करना है। तुम्हें मगरिब की तरह मगरिब को अंधाधुंध फॉलो नहीं करना, हमने भी बहुत फॉलो किया है। ये उन्हीं के लंडे के अंग्रेज़ बनने के चक्कर में ही ये सब बनाया है, ताकि सेकंड हैंड अंग्रेज़ हम भी नज़र आएँ थोड़े से। तो होता है, हमें नहीं पता होता, हमें मीडिया बहुत इन्फ्लुएंस करता है, हमें जो दिखाया जाता है हम उसे सच मान लेते हैं, हम उसी के पीछे भागते रहते हैं। तो मेजॉरिटी यही होती है जब आप समझते हैं कि बाउंड्रीज़ बनाना ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ों के बारे में बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आज़ादी का मसला नहीं है, आज़ादी बहुत आ जाएगी। यही पाकिस्तान की हुकूमत है, ये बहुत सारे लॉज बनाएगी, बहुत सारे कवानीन पास होंगे जो ख़वातीन को और भी एम्पावर करेंगे। सब कुछ चेंज होगा, वक्त के मुनासबत से सबको बदलना पड़ता है। अगर मुल्क चलाना होता है ना, तो हुकूमतें भी सोचती हैं, अकल उनके पास भी, दिमाग उनके पास भी, वो भी सोचते हैं कि अरे भाई कुछ चीज़ें अब चेंज करनी होंगी, वरना चल नहीं पाएंगे हम। तो आज़ादी आने वाली है, उसका मसला नहीं है। आज़ादी को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करना बहुत ज़रूरी है। हमसे जो पिछली जनरेशन्स थी, उनको जितना पता था उन्होंने हमें दिया, लेकिन ये मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में ना उनको नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जो आज से पहले लोग थे और जो अभी के लोग हैं, बहुत फ़र्क है दोनों दुनियाओं में। सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब पर हम सब आते हैं, बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा ही है, ओवरलोड है। तो उनके टाइम पर ये सब नहीं था, अपने टाइम पर ये सब आ चुका है। मेरा ताल्लुक़ किसी बहुत ही मॉडर्न कम्युनिटी से नहीं है, मैं ट्राइबल कबायली इलाके से बिलोंग करती हूँ, और अपने मेरा जो ख़ानदान है उसमें वो पहली जनरेशन हूँ मैं जिसने एजुकेशन हासिल की है। मुझसे पहले जो भी हैं कोई एजुकेटेड नहीं मेरे ख़ानदान में। तो ये चेंज ही तो है, ये वो पहला कदम है, ये वो पहला ब्लॉक है जो हमारे पेरेंट्स ने रखा। अगर उनके पास इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं थी या उनसे पहले वालों के पास नहीं थी, तो उन्होंने अपना बेस्ट दिया और पहला ब्लॉक रखा। लेकिन अगर मैं ये उम्मीद रखूं कि जो मेरा इलाका स्वात है वो रातों रात फेमिनिस्ट हो जाए और ये हो जाए वो हो जाए, और सारी जो उनकी कल्चरल वैल्यूज़ हैं या जिस तरह से वो रहते हैं वो 2 सेकंड में चेंज हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। चेंज तो वो होंगे, क्योंकि स्वाद भी अब वो स्वाद नहीं है जो मैंने बचपन में देखा था, वो भी चेंज हो चुका है और चेंज हो रहा है। चेंज सब ने होना है। असल मकसद है औरतों को ये बताना और मर्दों को भी ये समझाना कि इस चेंज को हैंडल कैसे करना है, क्योंकि इस चेंज में ना बहुत से गलत मैसेजेस भी मिलते हैं, जिसका मैंने जिक्र किया उस वीडियो में, कि कैसे घर बर्बाद हो रहे हैं, शादी बर्बाद होती है, आपकी मेंटल हेल्थ बर्बाद होती है, आपका एडवांटेज लिया जा रहा है, आप एक्सप्लॉइट हो रहे हैं ऑफिसेज में, हर जगह जहाँ पर भी आपको अपनी बाउंड्रीज ही नहीं पता, और इसका नुकसान मर्दों से ज़्यादा औरतों को होता है। ये भी एक सितम ज़रफ़ी है फितरत की कि मर्दों को तो है, लेकिन जब ख़वातीन के साथ ऐसा होता है तो वो ज़्यादा डैमेज होती हैं इमोशनली। ख़वातीन चूँकि इमोशनल होती हैं, इंट्यूटिव होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, सारी नहीं लेकिन ज़्यादातर, तो ऐसे में उनको डैमेज भी बहुत ज़्यादा होता है अगर वो केयरफुल नहीं रहेंगी। ये पुराने पिछले लोग बेवकूफ़ नहीं थे, इतने भी गधे वो थे नहीं जितना हम उनको समझते हैं। उनके पास भी कोई अकल शऊर था, तभी उन्होंने ख़वातीन से हमेशा कहा कि अपनी बाउंड्रीज़ बना कर रखो। लेकिन हमें तो हर चीज़ में गोरों को कॉपी करना है ना, अंग्रेज़ों को कॉपी करना है।
कैपिटलिज्म मैंने आपको बताया वो अपना धंधा चमकाते हैं। वो आपको सिगरेट हाथ में पकड़ के बोलते हैं ये टॉर्च है, पता नहीं वो कौन सी टॉर्च है, टॉर्च ऑफ लिबरेशन है कि कौन सी। भाई वो तो चाहता है कि क्या सिर्फ मर्द सिगरेट पियेंगे? अरे इनको भी लगाओ यार, सिगरेट विगरेट पे इनको भी ज़रा लगाओ, थोड़ा और मुनाफा है, थोड़ा पैसा है। तो सारा गेम ही इस पैसे का ही है ना। आप मीडिया पे देखें, ज़्यादातर फॉलोइंग उन ख़वातीन की है जो ख़ुद ख़वातीन को ऑब्जेक्टिफिकेशन का शिकार बनाती हैं। आप जाकर देखें ना इंस्टाग्राम पर किसकी फॉलोइंग ज़्यादा है, कौन सी सेलिब्रिटीज़ की फॉलोइंग ज़्यादा है? जो प्लास्टिक सर्जरीज़ कराती हैं, जो ख़वातीन की जो बॉडी है उसको ना ऑब्जेक्टिफिकेशन का शिकार बनाती। ख़वातीन खुद ही ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया। होल थिंग इज़ दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। तो आप ज़रा ना वो रियलिटी, वो रूट कॉज में जाएं, आपके कौन है जो ये सब करवाता है। पता होना चाहिए आपको। कैपिटलिज्म है ना, वो तो हर वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाएगा। हर इंसान अपने बारे में सोचता है, औरतें भी अपने बारे में सोचती हैं। वो वाली जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको आपकी वेलबींग से कोई लेना देना नहीं। वो सब बेचेंगी जिससे उनको पैसा आता है, और उनको भी पता है कि अगर हमने नहीं किया तो कोई और आ जाएगी करने, कोई और आएगी, उससे बेहतर है हम ही करके पैसे बना लेते हैं। तो मर्दों से ज़्यादा तो ख़वातीन ही ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रही हैं अपनी बॉडी की, अपने आप की। तो ये अकल, ये शऊर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज़ादी कहीं नहीं जाने वाली, वो आ जाएगी और वो आप और मैं नहीं लेकर आएंगे। ये काम हुकूमत का होता है, लॉज हुकूमत बनाती है। सब कुछ पार्लियामेंट वाले करते हैं। हमारे यहाँ तो खैर कोई और करता है, लेकिन पार्लियामेंट में होता है ना सब कुछ। तो इस चीज़ को समझें कि लॉज तो बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएगा, लेकिन क्या आपको अवेयरनेस है? क्या आप तो उसके शिकंजे में नहीं आ रहे हो? अब मेरे चैनल पर तो पूरा पाकिस्तान नहीं आता ना, पूरा पाकिस्तान तो देखने नहीं आता, और ना ही मैं कोई प्राइम मिनिस्टर लगी हुई हूँ इस मुल्क की। लेकिन जो भी थोड़ी बहुत अवेयरनेस है, जो मैंने सीखा, जो माशरे में मसाइल में देखती हूँ जिससे यंग लड़कियाँ गुजर रही हैं, उन्हें नहीं समझ जिस चीज़ की, तो मैं वो शेयर करने आ जाती हूँ। जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जो ट्रॉमा है, जो अटैचमेंट वूंड्स हैं, जो लिमरेंस है, इस किस्म के टर्म्स उनको बताकर मैं यही बताती हूँ कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम कैरेक्टरलेस या शेमफुल लोग नहीं हो। ये मेंटल इश्यूज़ हैं, ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। इनको ठीक करो, इनको रिजॉल्व करो, ताकि तुम्हारी लाइफ में सफरिंग कम हो जाए, तुम्हारा दर्द कम हो जाए। और यही मेरे चैनल में, मेरा मोटिव ही यही है इस चैनल पर, कि आपकी सफरिंग को कम करना, आपके अंदर शेम को कम करना। जो स्टिग्मा है, जो शेम है, जो ट्रॉमा है हमारी सोसाइटी में, उसको किसी हद तक कम करना। जब इंसान को ट्रॉमा हो ना, शदीद किस्म का, उसकी कोई सेल्फ इस्टीम नहीं हो, और आप उस औरत को दे दें आज़ादी, आप यकीन माने वो आज़ादी उस औरत को जलाकर राख कर देती है। क्योंकि उस औरत की सेल्फ इस्टीम अच्छी नहीं है। उसको लगता है कि वो अगर कुछ ऑफ़र कर सकती तो वो उसकी बॉडी है। क्यों वो लड़कियां जो दकियानुसी घरानों में होती हैं, जिन पर बहुत पाबंदियां रखी जाती हैं, और उन्हें जैसे मौका मिलता है, थोड़ी सी आज़ादी मिलती है, तो वो सबसे पहला काम यही करती हैं कि उनको लगता है कि यार मुझे छोटे कपड़े पहनने हैं, या मुझे आज़ाद घूमना है, या मुझे सिगरेट पीनी है, या मुझे जो है ना वो डिफरेंट लोगों के साथ सेक्स करना है, इसको एक्सपीरियंस करना है। क्योंकि आज़ादी आ गई, लेकिन सही आ गई नहीं, अवेयरनेस नहीं है, ट्रॉमा है, सेल्फ इस्टीम अच्छी नहीं है। जब ये चीज़ें नहीं हैं तो आज़ादी कैसे हैंडल करोगे? तो यही फेमिनिज़म तुम्हें जलाकर राख कर देगा। किया है मगरिब में भी, बहुत से लोगों को राख किया है। हमारा उनसे कोई इतना ताल्लुक है नहीं वैसे, जाहिर सी बात है, हम अलग लोग हैं, वो अलग लोग हैं। हम अपने आप को देखेंगे, उनसे जो सीख सकते हैं सीख लेंगे। सीखने में तो कोई जुर्म नहीं है ना, कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन हम उनको फॉलो नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि इस चैनल पर जो मैं ट्रॉमा चिल्लाती रहती हूँ, आप लोग भी बहुत बोर आ गए होंगे, क्योंकि मुझे पता है ना, मुझे अंदाज़ा है, मैं तो आम लोगों से कनेक्टेड हूँ ना, किताबें थोड़ी पढ़ती हूँ सिर्फ। मेरा काम तो लोगों को सुनना है, उनकी डीप साइकोलॉजी को समझना है, उनकी स्टोरीज सुनना है। तो जब मैं सुनती हूँ तो मुझे पता लगता है कि भाई इनके मसाइल तो बहुत पेचीदा है, और ये किताबों में इनके मसाइल का हल मौजूद नहीं है। तो यही वजह है कि मैं यहाँ पर आकर मेरे जो भी वीडियोज़ होते हैं उसमें से बहुत सारे तो थेरेपी सेशंस हैं। मेरे को कोई मैसेज करता है कि मैडम ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसके लिए सेशन रख देती हूँ वीडियो की शक्ल में। मुझे लगता है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, नहीं कर सकती, तो वीडियो में उसको डेडिकेट कर देती हूँ पूरी, और उसको यूँ समझाती हूँ जैसे मैं उसका सेशन ले रही हूँ। बहुत से लोग मुझे इनबॉक्स करते हैं, कमेंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो कहते हैं मैडम हम ना जजमेंट से बहुत डरते हैं, चाहे फेसबुक पर हो, कहीं पर भी हो। टॉपिक्स, जाहिर सी बात है, मैं तो बहुत ही ख़तरनाक किस्म के टॉपिक्स लाती हूँ, बहुत बोल्ड होते हैं। लोग जजमेंट से डरते हैं,
उन्हें लगता है लोग उन्हें जज करेंगे। तो मैं उन्हें क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा करते हो तुम लोग, सोचते हो अपनी सेल्फ इमेज के बारे में, बहुत अच्छा करते हो। वो इंसान जो कहता है मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं तो बागी हूँ, मैं तो ये हूँ, वो सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड इंसान है, जिसको अपने सेल्फ इमेज की परवाह नहीं है, जिसको अपनी बाउंड्रीज़ का एहसास नहीं है, जो ये नहीं जानता कि कुछ चीज़ें उसकी साख्त, उसकी रेपुटेशन के लिए ख़राब हो सकती हैं। तो मैं उन्हें अप्रिशिएट करती हूँ। मैं कहती हूँ आप अपने आप को शेम मत करें, कोई बात नहीं, आपने मुझे इनबॉक्स में कमेंट करके अप्रिशिएट कर दिया, एक्नॉलेज किया मेरी एफर्ट को, मेरे लिए ये बहुत है। अच्छी बात है कि आप अपनी सेल्फ इमेज के बारे में सोचते हैं, अच्छी बात है कि आपको इस बात का ख्याल है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। अपने सेल्फ इमेज के बारे में सोचना और ट्रॉमेटाइज्ड होकर सोशल एंजाइटी बिल्ड कर लेना और दूसरों की वैलिडेशन हर वक्त हासिल करना, ये अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन हर इंसान को ज़िंदगी में 10 से 20% अपना एक अच्छा सेल्फ इमेज बरकरार रखना होता है। अगर आप एक फैमिली वाले हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं, तो आपको फ़र्क पड़ना चाहिए कि आपकी बीवी आपके बारे में क्या सोचेगी, आपके बच्चे आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपके माँ बाप आपके बारे में क्या सोचेंगे, एक हेल्दी वे में, एक सेहतमंदाना तरीके से। तो यही वजह है इस चैनल पर मैं ट्रॉमा, मेंटल हेल्थ, इन चीज़ों के बारे में बात करती हूँ। मैं इतने डेंजरस टॉपिक के बारे में बात करती हूँ जिनको लोग छूना पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये शेम ख़त्म हो जाए, चीज़ें नॉर्मल हो जाएं। ये दिमाग में सवार है ये सारी चीज़ें आप लोग के, और आप लोग की गलती नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि ये टैबू है, ये स्टिग्मा है, ये ट्रॉमा है। और मेरा मकसद सिर्फ, अगर 4 लोग भी ना अपना शेम कम कर लेते हैं, अपना ट्रॉमा हील कर लेते हैं, ज़िंदगी का मकसद समझने लगते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करने लगते हैं, अपनी सेक्सुअलिटी को समझने लगते हैं और उस पर अपना कंट्रोल, अपना काबू हासिल कर लेते हैं, तो ये मेरी जीत है और यही चैनल का मकसद है। मेरा काम अंग्रेज़ों के किताबों में लिखे हुए कॉपी पेस्ट मटेरियल को लाकर यहाँ आप लोग को फालतू की इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, वो आपको ChatGPT पे मुझसे अच्छी मिल जाएगी। मेरा काम रियलिटी पे बात करना है, जो सोसाइटी की रियलिटी है, जो लोगों के मसाइल हैं, जिससे वाकई में लोग मेंटली, जहनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर गुजर रहे हैं। तो इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, ना कि लगी बंदी जो है ना वो 4 किताबें पढ़कर उसमें से कॉपी पेस्ट नॉलेज लेकर आना, 4 कोट्स फैंसी किस्म के इंग्लिश में बोलना और 2-3 जो है ना वो किताबों का नाम ले लेना फैंसी किस्म की। यार इससे ज़िंदगी नहीं कटती, ये ज़िंदगी की रियलिटी नहीं है। दुनिया का कोई फ़लसफ़ा, तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी लाइफ झंड है, तुम्हारी लाइफ में पैसों का प्रॉब्लम है, तुम्हारी लाइफ में रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है, तुम्हें ट्रॉमा है, दुनिया का कोई फ़लसफ़ा तुम्हें हील नहीं कर सकता यार। दोस्तों हम इंसान हैं, हम इमोशनल बीइंग्स हैं, हम सोशल क्रिएचर हैं, समाजी मखलूक हैं। हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है। हमें जो चीज़ बहुत ज़्यादा, जिसका हम पर बहुत ज़्यादा असर होता है ना, वो ये है कि हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे रिश्तों में क्या हो रहा है। जिस औरत का शौहर बहुत लविंग होता है, केयरिंग होता है, उसके साथ लॉयल होता है, उस औरत को दुनिया में मिसाइल, एटम बॉम्ब गिर रहे हैं उसको फ़र्क नहीं पड़ता। वो यहाँ स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसके पास एक डीप कनेक्शन है, वो खुश है अपनी लाइफ में। हाँ, दुनिया की नेगेटिविटी उसको असर डालती है, लेकिन चूँकि उसके घर में बहुत सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, तो वो सर्वाइव कर लेगी। पाकिस्तान में भी हर जगह सर्वाइव कर लेगी। पाकिस्तान उसका यूरोप बन जाएगा, और यूरोप में बैठी हुई औरत जिसके पास कोई नहीं है, जो अकेली है घर पे कुत्ते के साथ या बिल्ली के साथ रह रही है, वो उस तरह से नहीं खुश हो पाएगी जैसे वो कोई औरत पाकिस्तान में खुश हो सकती है अपने लविंग रिलेशनशिप्स के साथ। तो ये वो हकीकत है जिसकी जानिब मैं आपका ध्यान लेकर जा रही हूँ, ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं ना, वो मेंटली स्ट्रॉन्ग हों, हेल्दी हों, इस टफ रफ दुनिया में सरवाइव कर सकें। क्योंकि यहाँ पर इस दुनिया में सर्वाइव करना आसान नहीं है। दुनिया में हर चीज़ तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होगी। दुनिया में तुम्हारी उम्मीदें टूटेंगी, तुम्हें मायूसी होगी, तुम्हारे हकूक़ कुचले जाएंगे, बहुत कुछ होगा भाई। तुम्हें सर्वाइव कैसे करना है, इसी चीज़ पर यह चैनल है। क्या चाहिए उस पर मैं बात नहीं करती, बहुत कुछ चाहिए। मुझे तो इतना कुछ चाहिए पाकिस्तान में कि मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत लंबी लिस्ट है। क्या है पाकिस्तान में, उसको ऑब्जर्व करना ज़रूरी है, और क्या हो सकता है बेहतर, उस पर बात करना ज़रूरी है। दोस्तों मैं ये नहीं कहती कि मैं अक्ल कुल हूँ, या जो भी मैं कहती हूँ वो सब 100% दुरुस्त है। नहीं, मेरा कहा हुआ बहुत से लोगों के लिए अप्लाई नहीं हो सकता, उनके लिए यूज़फुल नहीं है, उनके लिए कारआमद नहीं है। और ये नॉर्मल सी बात है यार, आप दुनिया में सबको खुश नहीं कर सकते। कुछ लोग आपसे एग्री करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कुछ की ज़िंदगी में आप हीरो तो कुछ की ज़िंदगी में आप विलन हैं, जो एक नॉर्मल सी बात है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो मेरी वो फेमिनिज़म वाली वीडियो थी,
उसकी मज़ीद वजाहत करना था कि मैं क्या समझती हूँ, मैंने क्या सीखा, मेरा क्या पर्सनल विजडम है या मेरा क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे क्लाइंट्स के साथ, किताबों में, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में, मेरी ऑब्जर्वेशन में, और मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ यहाँ पर। और क्या आपको लगता है कि अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करना, अपने ट्रॉमास को हील करना, अपनी फैमिली को टाइम देना, अपनी बॉडी को टाइम देना, उसका ख्याल रखना, बाउंड्रीज़ बनाना, हर किसी के साथ फजूल में घुलना मिलना नहीं, अपनी वैल्यूज़, अपनी इंटीग्रिटी, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना, क्या ये सुपरफिशियल बातें हैं? क्या ये सतही बातें हैं? अरे भाई यही तो डीप बातें हैं। ये सतही बातें नहीं हैं। और इस बात पे तो मैं 100% कन्फर्म हूँ कि ये सुपरफिशियल बातें नहीं हैं दोस्तों। कोई भी आपसे कहे ना कि ये सुपरफिशियल है, आओ हम लोग बैठ कर फेमिनिज़म, नाइलिज़म, ये इज़म, वो इज़म, इसको डिस्कस करते हैं, तो ये सब कुछ साइड पे रख के ना कुछ देर के लिए आधा घंटा या 15 मिनट अपने साथ बैठो, अपनी बॉडी में अपनी अवेयरनेस लेकर आओ और देखो कि तुम्हारी बॉडी में क्या इमोशंस चल रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में झांको, तुम्हारी लाइफ में क्या चीज़ झंड हुई पड़ी है, वो तुम्हारे काम आ सकता है। ये इज़म विज़म पे फालतू की डिस्कशन, डिबेट तुम्हारे किसी काम की नहीं है यार। और अगर डिबेट करते भी हो ना तो उसे ना पाकिस्तान की मैट्रिक्स, पाकिस्तान की माया, उसकी सोशल फैब्रिक में ना यूँ रख कर देखो कि ये हमारे लिए है भी या नहीं, या हम अपनी जो ग़ुलामी है उसमें गोरों से मुतासिर होकर लंडे के अंग्रेज़ बनकर ये सब कुछ कर रहे हैं। मुझे बहुत बाद में अकल आई, मैं भी इस सब से गुजर चुकी हूँ। जाहिर सी बात है हम सभी ज़िंदगी में सेकंड हैंड गोरा बनना चाहते हैं। ग़ुलामी सही है यार, वो दुनिया में हुकूमत कर रहे हैं, उनकी वाह है और सब कुछ उनके पास है, तो उनको देखकर हमें लगता है कि नहीं यार ये जो भी कहते हैं वो परफेक्ट ही कहते होंगे ना। गोरे ने बोल दिया, इंग्लिश में बोल दिया, बात ही ख़त्म। इसको तो एक्सेप्ट करना ही करना है। उनके पास अवेयरनेस है, समझदार लोग हैं, लेकिन हर चीज़ उनकी अच्छी नहीं है। अगर है भी तो शायद वो हमारे लिए नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छी है। वो मगरिब में अच्छी है, वो मशरिक़ में काम नहीं कर सकती। तो बस यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, जो उस कमेंट ने मुझे सोचने पर मजबूर किया और मुझे सब कहने पर मजबूर किया। बहुत लंबी कैसेट चल गई यार, इसको यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।